अच्छा से चर्चा सुनिए। मैं आज चर्चा सुनाती हूँ। और उधर उधर मत कीजिए, बैठिए। देखिए, एक गांव में एक सास थी, एक बहू थी। तो एक ही सास एक ही बहू थी। तो दोनों में इतना झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था। सास बहू से एकदम परेशान थी और बहू सास से परेशान थी, झगड़ा कर कर के एकदम। तो बहुत वो बेचारी तंग रहती थी, झगड़ा करते करते बहुत तंग हो जाती थी। तो वो सोची एक रोज से मैं कहाँ जाऊंगी तो हमको सास से झगड़ा नहीं होगा। तो एक रोज क्या की, एक मंदिर पे एक महाराज जी रहते थे, साधु रहते थे। तो वो बेचारी उनको बहू छुपा करके गई और साधु को हर बात बताई कि बाबा मेरे सास बहू में नहीं बनता है, ऐसा कुछ हमको दवा दीजिए कि जड़ी दीजिए से मेरे सास हमको गाली ना दे। तो वो साधु क्या किए, एक शीशी में, छोटा सा शीशी में एक दवा दिए। अब बोले कि बेटा सो करके उठना, अब पहले पहले एक बूंद अपने मुंह में ले लेना और सब काम करना। जितना सास बोलेगी, पति बोलेंगे, ससुर बोलेंगे, आप मत बोलना, नहीं तो यदि बोल देगी तो वो दवा काम नहीं करेगा। तो वो सोचती थी यदि मैं बोल दूंगी तो दवा काम नहीं करेगा, तो फिर मेरा पैसा 700 रुपया बेकार चला जाएगा। वो महाराज जी 700 रुपया लिया था, तब छोटा सा शीशी में दवा दिए थे। तो वो नहीं बोलती थी, अपना काम करती थी। और साधु बोले थे जब 15 दिन हो जाएगा तब फिर आना, तो फिर से दवा देंगे आपको। तो क्या किए वो, जब 15 दिन ये हो गया तो देख रहे मेरा परिवार में तो बहुत सुधार आ रहा है। तो जितना ही सास बोलती थी या बहू नहीं बोलती थी, तो ये दोनों माँ बेटा बात करते थे कि ये गोंगी तो नहीं ना हो गया है, लगता है एक गोंगी हो गई है, और नहीं तो लड़ते लड़ते परेशान हो गई है, थक गई है, इसीलिए नहीं बोलती है कुछ। फिर ओ गई मर्द साधु के पास में, तो साधु को बोली कि बाबा आपको दवा न काम तो आ रहा है। तो फिर वो साधु 15 दिन को दवा दिए। तो बोले कि जाओ फिर 15 दिन को बाद आना। तो ऐसे ही करती थी, सो करके उठती थी, मुंह में एक बूंद गिरा लेती थी, और पूरे दिन काम करती थी, सास को खिलाती थी, पति को खिलाती थी, ससुर को अच्छा से खिलाती थी, और कुछ नहीं बोलती थी। कोई कुछ बोलता था तो नहीं बोलती थी, काहे को क्या लगा, तो वो नहीं बोलती थी। तब वो माँ बेटा बात किए से बेटा मेरा बहू न बहुत अच्छी है, इतना मैं बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, फिर भी ये कुछ नहीं बोलती है। अब न हम न कुछ नहीं बोलेंगे इससे, हम ही ना बदमाश हैं, बरबर करते रहते हैं बहू पे, इसीलिए झगड़ा करने लगती है, हम नहीं बोलेंगे। पति भी मानने लगा, सास भी मानने लगी, तो बहुत अच्छा उनको घर में शांति हो गया, एक दूसरे में मिलाप हो गया। तब 1 महीना के बाद फिर गई तो साधु बाबा को बोली कि साधु बाबा आप तो इतने अच्छे दवा दिए, मेरा घर तो स्वर्ग हो गया, मेरा सास बहुत मानती है, पति भी बहुत मानते हैं, ससुर भी बहुत मानते हैं, बाबा और आप 700 रुपया ले लीजिए। तब ये साधु बाबा बोले कि बेटा ये भी 700 रुपया जो दी तुम,
ये भी तू ले जा, लेकिन हम कोई दवाई कोई जड़ी नहीं दिया हूँ तुमको, ये तो गंगा को जल था। देखो, यदि एक लोग बोलेगा और दूसरा नहीं जवाब देगा तो झगड़ा होगा। और अकेले क दिन बोलेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसको बात तो अपने आप थक जाएगी। ये तो कुछ बोलवे नहीं करती है तो हम काहे बक बक करेंगे। तो यही बात है बेटा, तुम भी झगड़ती थी, इसीलिए सास बहू में झगड़ा होता था। तो 700 रुपया भी ले ली और बाबा को प्रणाम किए, अपना घर आई। तो देखिए, साधु संत के पास में जाएंगे, चाहे शिव चर्चा में जाएंगे तो 2 बात सीख करके जाएंगे, कुछ मतलब गमा करके नहीं जाएंगे। हम लोग जब चर्चा में आते हैं तो शांति से सुने, हम भी सीखने आते हैं, सिखाने भी आते हैं। तो एक दूसरे के ज्ञान, हरिंदर भैया नीलम दीदी क्यों हमको 3 सूत्र दिए हैं? यही तो अत्याचार बढ़ रहा था, एक दूसरे में झगड़ा लगा रहा था, वहाँ कोंटा में फुसुर फुसुर, वहाँ घुसुर घुसुर। तो यही चीज को देख करके दे दिया कि जब तक आदमी को टाइम रहेगा तो शिव चर्चा करेगी, शिव गुरु का नाम लेगी तो काम आएगा। एक दूसरे को बात करके कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो शिव को गुरु बना लिए हैं, ज्ञान मिला है, अब फिर भी वैसा ही चुगला वाला काम करती है तो उस पे दया नहीं करेंगे गुरु। शिव को गुरु बना लिए हैं और जो बोलते हैं कि महादेव हम पर दया नहीं करते हैं, तो वो अपना आप में ढूंढे कि देव आदि देव हम पे क्यों नहीं दया करते हैं। जब अपना आप में जो ढूंढेंगे तो उसको मिल जाएगा कि कौन गलती हम करते हैं, इसी गलती के लिए मेरे महादेव हम पर दया नहीं करते हैं। तो अपना आप वो सुधारेगी, अब मेरे देव आदि देव तो पल पल दया करते हैं। यही मेरा चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे। माला यादव शिव चर्चा 108 नाम से मेरा चैनल है। जो भाई बहन सुनते हैं यूट्यूब में निकाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा चर्चा भजन सुन सकते हैं। बोल शिव गुरु महाराज की जय।